बहुत पहले एक गांव में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बूढ़ा बहुत मेहनती था। वह अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, मगर खाने पीने के मामले में चटोरा था। वह बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता था, मगर बुढ़िया बहुत कंजूस थी। उसकी कंजूसी के कारण बूढ़े को कभी अच्छा भोजन नहीं मिल पाता था। बूढ़े ने एक दिन बुढ़िया से कहा, क्यों ना हम लोग एक तोता पाल ले, इससे समय अच्छी तरह से कट जाया करेगा। बुढ़िया ने अपनी स्वीकृति दे दी। बुढ़िया के राजी होते ही बूढ़े ने खुश होकर कहा, उस तोते को हम अपने खेत के पास वाले आम के कोटर में रखेंगे। तुम जब मेरा खाना लेकर आया करोगी तो उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन और दूध मलाई लाया करना, इससे तोता जल्दी बड़ा हो जाएगा। इस बात पर बुढ़िया राजी हो गई। प्रतिदिन वह बढ़िया बढ़िया भोजन तथा दूध और मलाई लाने लगी और बूढ़ा पेड़ के कोटर में जाकर मजे से सारा का सारा बढ़िया भोजन हजम करने लगा। एक दिन बुढ़िया जब स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंची तो बूढ़ा उसे कोटर में ले जाकर खाने लगा। इतने में बुढ़िया के मन में विचार आया कि जरा देखूं तो तोता कितना बड़ा हो गया है। बुढ़िया ने जब पेड़ के कोटर में झांक कर देखा तो वहां पर बूढ़ा बैठा हुआ मजे से भोजन कर रहा था। वहां पर कोई तोता वोता नहीं था। बूढ़े की इस चालाकी पर बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और मायके जाने की तैयारी में जुट गई। उसने बूढ़े का साथ छोड़ने की तैयारी कर ली। बुढ़िया अपना सारा सामान एक बड़े से बक्से में रखकर रास्ते में खाने के लिए रोटियां पकाने के लिए चली गई। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी रोटियां सेकी और बक्से में ऊपर ही रखकर बक्से को बंद कर दिया। इसके बाद अपने सिर पर उस बक्से को उठाकर चल पड़ी। काफी दूर जाने पर बुढ़िया को भूख लगी। वह थक भी गई थी, इसलिए एक स्थान पर बक्से को अपने सिर से उतार कर खोलने लगी। बक्सा खोलकर उसने देखा तो पाया कि सारी रोटियां गायब है और वह बूढ़ा उस बक्से में दुबक कर बैठा बड़ी करुण दृष्टि से टुकुर टुकुर ताक रहा था। थकी हुई भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब बूढ़े को इस प्रकार बक्से में देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस बूढ़े पर बुढ़िया को दया आ गई और मायके न जाकर वह बूढ़े के साथ अपने घर वापस लौटकर आ गई। इसके बाद बुढ़िया ने कंजूसी छोड़ दी और अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाकर बूढ़े को खिलाने लगी। दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।